हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बराबर 1 आपको दिया है और फैन FAN को आपका 21 दिया है तो आपको बताना है कि TAP को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करें ए, तो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो एक ही होती है, यानी कि एक ही प्लेस वैल्यू आपको दी हुई है। इसी प्रकार से एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी 6 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सभी को जोड़ते चलना है दोस्तों। और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे 14 1 15, 15 6 21, जो कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यानी कुछ भी नहीं करना है, प्लेस वैल्यू को आपको ऐड करते हुए जाना है। आप टी पर, तो टी आपका पड़ता है 20 पर, तो 20 लिख लेते हैं, प्लस ये आपका पड़ता है 1 पर, प्लस और पी हमारा जो है वो 16 पर पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 21 और 16, 21 और आपका यहाँ पर 16, तो ये हमारा 7 और ये हमारा 3, 37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है बहुत ही अच्छा यहाँ पर आंसर कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस आकृति में घनों की संख्या आपको फाइंड करनी है कि घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको काउंट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ से इतनी आकृति हम काउंट करेंगे। सबसे पहले इतनी आकृति, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 बॉक्स दिख रहे हैं, तो प्लस 4 लिखते हैं और प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 आपके यहाँ से हो चुके हैं। इसके बाद प्लस ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4, प्लस 4 यहाँ से। ओवरऑल आप लोगों की जो घनों की संख्या है 4 4 8 4 12, 12। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है एकदम सही आंसर है उन लोगों का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, दी हुई आकृति में आप लोगों को बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी वर्ग बने इस प्रकार से, तो सॉरी, जब भी आपका वर्ग बने और इसमें ट्रायंगल इस प्रकार से बने तो आपको काउंट करना होता है 1 2 3 4 और इसका डबल, 4 का डबल यानी कि 8। ये आपका बेसिक फिगर है। अब इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल आपके 8 आ चुके हैं, क्योंकि ये वर्ग के अंदर बना है। तो इसका डबल करेंगे तो 8 × 2 इसकल टू आ गया 16, यहाँ पर लिख लेंगे 16 प्लस। अब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा आपका एक ये वाला बन रहा है, एक आपका ये वाला बन रहा है, तो प्लस 2 और लिख लेंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा ट्रायंगल आप लोगों का ये पूरा एक बन रहा है और इस वाले में ये पूरा एक बन रहा है, यानी कि 2 और आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर 16 2 18 2 20। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। बॉय को लिखा गया है 42, गर्ल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ढूंढना होता है कि बॉय को 42 कैसे लिखा गया है, यानी कि बी की यदि हम बात करें तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। ओ की बात करें तो ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 15। बात करें वाई की तो ये होती है 25। यदि सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 5 10 2 12, एक कैरी 3 1 4, 42 हो गया आपका, यानी कि कुछ भी नहीं किया गया है, सिंपली प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जी आप लोगों का जो है वो 7 पर आता है, प्लस इसके बाद आई आपका 9 पर आता है तो इसको भी प्लस करेंगे। इसके बाद आर हमारा 18 पर आता है, इसको प्लस करेंगे। इसके बाद एल हमारा 12 पर आता है, इसको भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 0 30, यहाँ पर इसको जोड़ा 18 और 12 को तो 30 हो गया, प्लस 9 7 16 यहाँ से हो गया, इसको जोड़ देंगे तो आपका 46। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर एनालॉजी यानी कि सीरीज से क्वेश्चन है आप लोगों का। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप देखेंगे 24 बनाया कैसे गया है, 3 4 और 2 से 24 बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से 1 6 5 से 30 कैसे बनाया गया है। यदि इतना आप पता कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे पता करेंगे,
अब 24 हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं मल्टीपल के फैक्टर में आ सकता है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 3 × 4, 4 × 12 और 12 दूनी 24 आ चुका है, यानी कि सिंपली गुणा करना है। इसमें भी चेक करना होगा, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30 जो कि इसमें दिया हुआ है। तो बस आप लोगों का कंसेप्ट निकल के आ चुका है। अब आप लोगों को 9 8 72, तो 72 और इंटू 2 करना है, तो आएगा आपका 144, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बताना है आपको घनों की संख्या। तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक फिगर से गिनना होगा। तो यहाँ पर आप गिनेंगे, सबसे पहला फिगर है, इसमें होंगे 4। कैसे, 1 2 3 4, 4 होंगे सबसे नीचे वाले फिगर में। इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे तो इसमें होंगे 3, इस वाले में देखेंगे तो इसमें होंगे 2 और इसमें होगा आपका 1। तो 1 और 2 3, 3 6 4 10, यानी कि आप लोगों के जो पहली लाइन है इसमें हो गए टोटल 10। अब दूसरी लाइन गिनेंगे तो इसमें होंगे 3, इसमें 2 और इसमें आपका 1। इसमें 1 होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर प्लस 6 और कर देंगे तो 16। 16 आपके अभी तक हो चुके हैं, यहाँ तक हम गिन चुके हैं इतना पोर्शन। अब यहाँ पर ये बचता है तो इसके पीछे भी 1 होगा, तो यानी यहाँ पर 2 होंगे और ये 1 होगा, यानी कि 3 आप और जोड़ देंगे 19, और इसके बाद एक आपका ऊपर रह गया ये वाला 20, यानी कि टोटल आपके 20 घन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार से आपको भी गिनना है कि सबसे पहले जो बेसिक है तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक इसी प्रकार से 4 होंगे। अब इसमें यहाँ से 1 कम हो गया है तो इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें 3 होंगे। इस प्रकार से आपको गिनते जाना है, यही इसकी ट्रिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर आपको बड़ी वैल्यू दिखाई दे आपको दिमाग उसी साइड लगाना है। तो ज़्यादातर आपको बड़ी वैल्यू यहीं पर दिखाई दे रही है और आप समझ रहे हैं कि 125 कहीं ना कहीं 5 का क्यूब होता है। और आप देखेंगे तो ये भी आपका 10 का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं जो आंसर है वो भी हमारा इसी के आसपास आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम 5 का क्यूब, आपने अभी पता किया कि 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 का क्यूब कैसे बन सकता है, यदि इसको घात के रूप में इस पर हम लगा दें। ठीक इसी प्रकार यदि हम 10 पर इसकी घात लगा दें 4 की, तो ये भी हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से 2 पर हम 5 की घात लगा देते हैं, तो 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और 2 4 चौको 16 दूनी 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे, आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। आपको ये बताना था इसमें कि ये आपका जो दिल बना हुआ है इसके विपरीत पूछा हुआ था क्या है। तो विपरीत फलक आपको पूछा है। सबसे पहले कॉमन आप देखिए, कॉमन इसमें दोनों मिल रहे हैं कॉमन, और इसमें ये भी कॉमन मिल रहा है। तो ओवरऑल आप लोगों का जो दिल के विपरीत है वो आप लोगों का 0 हो जाएगा, यानी वो जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है ये आकृति हमारी इसके विपरीत हो जाएगी। जब भी आपके कोई दो सेम मिले तो जो आपको तीसरा होता है वो इस नेक्स्ट वाले के अपोजिट ही होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। प्रश्न आकृति है आप लोगों की, इसमें आपको बताना है, समूह में आंसर आपको देना है कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसकी जो ट्रिक होती है वो यही होती है कि आपको सेम आकृति दिखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा जो यू है, यू कैसी आकृति है, आपको खुली आकृति है। इसी प्रकार से किस में दिख रही है, 7 में भी दिख रही है इसी प्रकार की आकृति, बस सिर्फ घुमाया गया है, आकृति तो सेम ही है। इसी प्रकार से 9 में तो ओवरऑल निकल के आया 1 7 9, 1 7 9 सभी में है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी दिख रही है 2, अब ये आपको चारों ओर से बंद है तो वो भी चारों ओर से बंद है, तो चौथी भी सही दिख रही है। इसी प्रकार 6 भी, यानी कि 2 4 6। नेक्स्ट हमारी होगी 2 4 6 जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही अकेली है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। प्रश्न आकृति है, आपको बताना है इस उत्तर आकृति में किस में ये छिपी हुई है। तो सबसे पहले ये तो बहुत ही सरल है, इस प्रकार की आकृति बन रही है जो कि आप यहाँ पर ही देख पा रहे हैं बन रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न आकृति आपकी यहाँ पर है। सबसे पहले आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे 2 2 का पेयर बना के। यहाँ पर 2 प्लस थे, यहाँ पर 3 हो गए, यानी कि +1 ऐड किया गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 4 प्लस हैं तो +1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 5 आएंगे, इसमें गोला बनेगा और इसमें 5 प्लस होंगे। इस प्रकार से 5 प्लस किस में दिख रहे हैं, इसमें तो 4 है, ये तो एलिमिनेट, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है एग्ज़ाम के अंदर। तो आशा करते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे रेगुलर चैनल पर, और अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।